अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब बड़ी खुशी से जेहलम से रवाना हुए। वापसी पर लोगों ने फूलें भी बरसाई, फूलों की बारिश हो गई। बड़े खुश थे, लेकिन इस खुशी में उन्होंने अल्लाह ताला को सजदा करने के बजाय कहीं और सजदे में गिर पड़े, यानी गिर पड़े मुफ्ती साहब। कोई बाबा हैं जिनके सामने जाकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सजदा कर लिया, और जब लोगों ने एतराज़ उठाए तो इन्हें दलाइल भी दिए कि मैं तो उनके कदम नोशी कर रहा था, मैं तो उनके कदम को चूम रहा था। अच्छा, तो ये कदम चूमने का कौन सा तरीका है? उस अबू दाऊद में इब्ने माजा में हदीस है, एक सहाबी ने हुजूर को सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा, ये क्या कर रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह, मैं वो हीरा नामी जगह में गया था इराक में, वहां पे लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया है। जाके सीधा उसके सजदे में गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उनके कदम चूम रहा था। मेरे भाई, जब कदम चूमना है तो उस सामने वाला शख्स कुर्सी पे बैठा हो, कहीं पे ऊपर बैठा हो, तो उसके सामने हम बैठ सकते हैं, फिर कदम चूम सकते हैं। और आते ही मुफ्ती साहब ने उसके सामने सजदे में गिरे, सजदे में, और जाके उसके कदमों को चूम लिया। उनके कॉल के मुताबिक अगर देखेंगे तो उन्होंने कदमों को चूम लिया, बोसा लिया। और ये झूठ को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए उन्होंने दलाइल भी पेश किए हदीस से, जो कि ज़ईफ़ और मुनकर रवायात हैं कि जी कदम बोसी की इजाज़त है। देखिए, ठीक है, उन रवायतों में एक बात तो ये कि ये ज़ईफ़ और मुनकर रवायतें हैं, अगर आपके नज़दीक ठीक भी हैं तो उनमें ये बात मौजूद नहीं है कि जी सजदे की हैयत के साथ जो है वो कदम बोसी जायज़ है। सजदे की हैयत के साथ कदम बोसी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सजदे की हैयत के साथ कदम बोसी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हद्दे रुकू झुकना भी इस्लाम में किसी को ये प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। ये सिर्फ अल्लाह ताला का प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ताला ही को रुकू करें और अल्लाह ताला ही के सामने सजदा करें, और झुकना भी मना है, हद्दे रुकू। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब खुशी में थे तो उन्होंने ये काम किया, लेकिन उसके बाद उनकी खुशी जो है वो गम में तब्दील होने वाली है। 26 नवंबर गुजर गया, लेकिन 26 दिसंबर अभी बाकी है। मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को 26 दिसंबर का चैलेंज दिया है कि 26 दिसंबर को आकर हमसे मुनाजरा कर। हकीकत में दोनों भी बरेलवी हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो जलाली पार्टी हैं, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के पार्टी को काफिर कहते हैं, और वो पार्टी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को राफ़ज़ी कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, वो मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब की ज़ुबानी है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, आप वीडियो देख लेना जाकर। तो मेरे भाई, ये अपनी पार्टी से ही दूर हैं, और इन लोगों का कहना यह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वापस से हमारी पार्टी में आने के लिए, हमें खुश करने के लिए मुनाजरा कर रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। और ये मुनाजरा ऐसा था कि मजबूरन वो जेहलम एकेडमी गए थे अपनी लोगों को खुश करने के लिए, वरना तो बनता ही नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा राज़ी नहीं है मुनाजरे के लिए। ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दावत दी थी, ना उनकी बात पर लब्बैक कहा था, ना हाँ कहा था, ना कुछ कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती जेहलम एकेडमी आकर प्रोपेगेंडा कर कर अपने आप को खुश और अपनी जमात को खुश करने की कोशिश की। हकीकत में उल्टा उन पर ही ज़िल्लत छा गई। आज वक्त वो है, 26 नवंबर गुजर गया, तो क्या हुआ, 26 दिसंबर आने वाला है, और चैलेंज पे चैलेंज कर रहे हैं। अवैस रब्बानी साहब को भी कहा गया है कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को लेकर हमारे पास आ जाएं, मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब के पास आ जाएं, और वो उनको खाने का इंतज़ाम भी करेंगे, हर चीज़ बताई है। तो ये इन लोगों का हाल है। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि भाई आप नुमाइंदा नहीं हैं तो खामोश रहना चाहिए था, लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद गम में पड़ गए हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। और अब देखते हैं क्या होता है आगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। ये मुनाजरा भी होना चाहिए। बड़ा शौक़ था ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मुनाजरा करने का अली भाई से, वो मना कर रहे थे, फिर भी ज़बरदस्ती आके जेहलम एकेडमी के सामने आके प्रोपेगेंडा किया। अब सामने वाला बंदा चैलेंज कर रहा है, तो अब क्या होगा कालिया, अल्लाह ही बदर जाने। होना चाहिए, ये मुनाजरा हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे थे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और तारिक मसूद साहब का हो जाए। यार अल्लाह के बंदो, तारिक मसूद साहब मुनाजर नहीं हैं, बस वो गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बाती होकर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी वैसा ही है, वो भी लोगों को काफिर कहना उसके लिए एक खेल तमाशा बन चुका है मुनाजरे में। तो इससे बेहतर है कि इनसे मुनाजरा करना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि 26 दिसंबर को कैसा मुनाजरा होता है, उसकी क्या पावर होगी और कितने लोग आएंगे मुनाजरा देखने के लिए,
اور تب کس کے نعرے لگیں گے اور تب کون جیتے گا اور کون ہارے گا، وہ فیصلہ 26 دسمبر کو ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔